जय श्री कृष्णा। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग। तो जी देखिए, सुबह मैंने व्लॉग स्टार्ट किया था 7 बजे के करीब। और यहाँ पे मैंने कान्हा जी का श्रृंगार कर दिया है। तो अच्छे से मैंने आज इनको नहला के और न्यू ड्रेस पहना दी है। तो अभी बस इनका श्रृंगार हो रहा है। तो देखिए, आरती की तैयारी मैंने कर दी है। और चलिए फटाफट से पूजा पाठ करते हैं। और मौसम जो है ना आज अच्छा ही है, धूप अच्छी निकली है। और देखते हैं मतलब ये धूप रहती है कि नहीं। कभी कभी बहुत कोहरा होता है, लेकिन आज कोहरा नहीं था। तो सबसे पहले मैंने आरती से शुरुआत की है। सुबह के सारे काम फिनिश करके उसके बाद मैं नहा धोकर आ चुकी हूँ। और फिर मैंने की है सबसे पहले भगवान जी की आरती। तो आरती हो चुकी है, उसके बाद जो मैं पाठ करती हूँ वही की है। और माला जाप वो जो भी होता है वो मैं करती हूँ। तो जैसे ही सुबह मतलब आरती वगैरह हो जाती है तब मैं ये कर लेती हूँ। तो देखिए, सुबह सुबह जब अच्छे से पूजा पाठ करके शुरुआत करते हैं तो दिन बहुत अच्छा जाता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने पूजा पाठ कर लिए हैं। अब लगेंगे बाकी के काम जो भी हैं वो बाकी के अब करेंगे। वो सर्दी बहुत ज़्यादा है और अभी जो है टाइम हो रहा है 9 बज रहे हैं। धूप अभी निकली है थोड़ी बहुत। सर्दी की वजह से हाथ पैर बहुत ज़्यादा ठंडे हैं। चलिए चाय बनाते हैं। पूजा पाठ मैंने कर लिया है, सुबह के सारे काम फिनिश भी कर लिए हैं। तो जी देखिए, नहा धो के रेडी हो चुकी थी और पूजा पाठ करने के बाद अब आ गई हूँ मैं किचन में। तो चाय को लेट हो रहा है, सबसे पहले चाय बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने चाय चढ़ा दी है, तो चाय बन रही है। तो देखिए, हमेशा नाश्ते में कुछ ना कुछ मैं बना लेती हूँ, पोहे वगैरह और पराठा वगैरह। आज मैंने कुछ भी नहीं बनाया है क्योंकि फ्रूट वगैरह है तो फ्रूट ले लेंगे। तो अभी फ़िलहाल केला है, तो सर्दी में वैसे नहीं खाते हैं, लेकिन आज भगवान जी को चढ़ाने के लिए फ्रूट लाए थे, मतलब केला पड़ा था तो मैंने सोचा मैं चाय के साथ केला ही लूँगी। और देखिए, वैसे सुबह सुबह भूखे पेट फ्रूट खाने से बहुत अच्छा रहता है, हमारा हेल्थ जो है ना बहुत अच्छा रहता है। तो मैं हेल्दी चीज़ें ही खाना पसंद करती हूँ, बाकी जो बाहर मार्केट वाली चीज़ें होती हैं उनका यूज़ नहीं करती हूँ। और नाश्ते में हल्का फुल्का ही लेना चाहिए। जैसे देखिए, अगर हम घर से बनी हुई चीज़ लेंगे ना तो इससे हमारी हेल्थ बहुत अच्छी रहती है। तो यहाँ पे मैंने चाय बना ली है। तो सबसे पहले चाय पीते हैं। तो चाय पीने के बाद सच बताऊँ तो बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी, तो मैं छत पे आ चुकी थी। तो ये थोड़े से मैंने आंवला जो है ना, ये बॉईल किए थे, इनको धूप में लगाया है। कल भी लगाया था, आज भी लगाया है। तो थोड़ी थोड़ी धूप लगेगी 2 से 3 दिन, तो ये तैयार हो जाएंगे। तो फिर मैंने सोचा इनको भी धूप में लगा देती हूँ और फिर थोड़ी सी धूप सेक लेते हैं, क्योंकि सर्दी बहुत लग रही थी नीचे। तो अभी 4-5 दिन से बहुत ही ज़्यादा सर्दी है, इसी वजह से मैं छत पे आ चुकी थी। तो ये भी काम हो जाएगा, ताकि आंवला जो है ना 2-3 दिन में तैयार हो जाएगा। इसी वजह से मैंने धूप में रखा है। और सुबह ओस रहती है तो मैं छत पे नहीं रखती हूँ, फिर वापस ये गीले हो जाते हैं, तो ध्यान रखना पड़ता है। कपड़े भी बाहर रख देते हैं ना तो ओस से गीले हो जाते हैं, तो फिर उनको भी मैं अंदर लेके आती हूँ। तो फिर थोड़ी देर मैंने धूप में, मतलब सच बता रही हूँ, धूप सेकने से बहुत ही अच्छा लग रहा था। हाथ पैर जो है ना गर्म हो रहे थे धूप में, नीचे तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। फिर मैंने थोड़ा सा वॉक किया कि थोड़ा घूम लेते हैं धूप में, इससे अच्छा भी लगेगा। तो फिर थोड़ी देर मैं धूप में घूम रही थी। उसके बाद मुझे याद आया कि ये जो फूल वगैरह मैं पूजा में चढ़ाती हूँ, इनको भी धूप में रख देते हैं, तो इनका भी धूप जो है ना बन जाता है। जो कि हम घर में करते हैं ना, धूप घुमाते हैं, उसमें सुखा करके पीस करके पाउडर बना के इनका भी धूप बनाऊंगी मैं। तो इनको बस तोड़ के सुखाया है मैंने। जितने भी फ्लावर होते हैं मैं इकट्ठे करके इनको धूप में सुखा देती हूँ। तो इनका धूप बनेगा तो खुशबू भी अच्छी आती है। सच बता रही हूँ, बहुत अच्छे रहते हैं। हम इधर उधर फेंकते हैं ना, वो अच्छे नहीं रहते हैं। तो इन्हीं फ्लावर को ना सुखा करके धूप बना के काम में ले सकते हैं। और इनको सुखा करके पाउडर बना करके पौधों में भी हम इनको खाद के रूप में भी दे सकते हैं, इससे पौधे भी अच्छे रहते हैं। तो इनका यूज़ अच्छे से हो जाता है, इधर उधर फेंकने से तो अच्छा ही है। और मैं धूप बना लेती हूँ। तो मैंने इन्हें धूप में सुखा दिया था, उसके बाद मैंने लगाई है झाड़ू। तो यहाँ पे ना सुबह वैसे कभी कभार तो मैं झाड़ू लगा देती हूँ, लेकिन आज मैंने लगाई नहीं क्योंकि ओस बहुत ज़्यादा थी।
तो इसी वजह से यहाँ पे मैंने झाड़ू जो है थोड़ा सा धूप निकलने के बाद लगाई है। तो बाहर भी अच्छे से झाड़ू जो है ना, वो सुबह सुबह अंधेरा भी रहता है और फिर ओस की वजह से सब जगह गीला गीला हो जाता है, तो फिर मैं झाड़ू जो है थोड़ा लेट ही लगाती हूँ। तो यहाँ पर भी मैंने झाड़ू लगा दी है और उसके बाद मैं आ चुकी हूँ किचन में। तो यहाँ पे मैंने सिंपल सी सब्जी बनाई है और फिर मैंने बना दी रोटियाँ। तो कुकर में जब तक सीटी लग रही है, सब्जी बन रही है, तब तक मैं रोटियाँ बना लूँगी। तो दोनों काम साथ में ही हो जाएंगे, तो किचन का काम भी मैं फिनिश करूँगी। तो सर्दी की वजह से ना, सच बता रही हूँ, दोपहर को खाना मैं लेट ही बनाती हूँ आजकल, क्योंकि ठंडी रोटी किसी को भी पसंद नहीं है। तो जब भी खाते हैं मैं गरम गरम बना देती हूँ, आटा लगा के रख देती हूँ। तो इसी तरह से काम जो है ना सर्दियों में चलते रहते हैं। भले ही हम कितना भी काम कंप्लीट कर लें, लेकिन सर्दियों में क्या है ना, सर्दी की वजह से कुछ भी बना लें तो ठंडा हो जाता है, तो फिर सोचते हैं गर्म ही बना दें। तो वैसे तो काम जैसे ही खाना खाएंगे फटाफट फटाफट रोटियां बना दूंगी तो काम फिनिश हो जाएगा। उसके बाद बाहर के जो पहले ही काम थे वो मैंने पहले ही कर लिए, कपड़े वगैरह धोना। तो धूप निकलती है तो काम फटाफट हो भी जाते हैं। तो यहाँ पे सब्ज़ी बन चुकी थी, तो इसमें मैंने दी है कसूरी मेथी। तो ये सिंपल सी मैंने आज बड़ी की सब्ज़ी बनाई है। तो सर्दियों में ये वाली सब्ज़ी अच्छी लगती है, गर्मियों में इतनी अच्छी नहीं लगती है। तो गर्मियों में नहीं खाते हैं, लेकिन सर्दियों में बड़ी की सब्ज़ी सभी को पसंद होती है। तो आज मैंने यही बनाई है, इसमें कसूरी मेथी दे दी है और अच्छे से इसको मिक्स कर दिया है। तो ये बन भी चुकी थी, सीटी लगा दी थी मैंने, और साथ में मैंने गरम गरम रोटियां भी बना दी है। तो सब्ज़ी भी गरम, रोटी भी गरम। सर्दियों में अच्छी लगती है गरम गरम चीज़ें, जो भी चाय वगैरह भी गरम पीते हैं, अच्छा लगता है। तो फिर मैंने किचन का काम सारा फिनिश किया। तो यहाँ पे खाना भी लगभग बन ही रहा है और सबको मैंने बोल दिया है कि खाना खा लीजिए। तो जैसे ही खाएंगे मैं फटाफट गरम गरम सबको रोटी बना के दे दूँगी। तो देखिए सर्दियों में ये काम, दिन तो छोटे होते हैं और फिर ये काम भी रहता है कि गर्म ही खाना है। गर्मियों में हम रोटी जो है ना बना के रख देते हैं, फिर भी मतलब ठंडी नहीं होती है। तो गर्मियों के भी फ़ायदे हैं, लेकिन सर्दी बहुत ज़्यादा की वजह से आज तो काम मैं लेट ही कर रही हूँ, क्योंकि सुबह सुबह मेरी आज तबीयत भी ख़राब ही हो गई थी। तो सारे काम मैंने फिनिश कर लिए हैं।